नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम विश्व दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे, जहां हम बड़े-बड़े सवालों पर विचार करते हैं, जैसे कि जीवन क्या है, सच्चाई क्या है, सही-गलत कैसे तय करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि दर्शन का उद्गम होता कहाँ से है? इसका अर्थ क्या है? कैसे हुआ दर्शन का उद्गम? दर्शन या फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ ग्रीक भाषा से आता है। ग्रीक में फिलो का मतलब है प्यार और सोफिया का मतलब है ज्ञान या बुद्धि। तो फिलॉसफी का मतलब है ज्ञान का प्रेम या ज्ञान से प्रेम। यह शब्द सबसे पहले ग्रीक में इस्तेमाल हुआ, जहाँ विचारकों ने इसे ज्ञान की खोज के रूप में देखा, ना कि सिर्फ धार्मिक या मिथ की व्याख्याओं पर निर्भर रहकर। और दर्शन की जड़ें सिर्फ ग्रीस तक सीमित नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार दर्शन की शुरुआत लगभग 2500 साल पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस में हुई। लेकिन इससे पहले मेसोपोटामिया में लगभग 2150 ईसा पूर्व बेबीलोनियन सभ्यता में भी दार्शनिक विचारों के संकेत मिलते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की प्रकृति पर सवाल। यहाँ से दर्शन विकसित हुआ, क्योंकि लोग मिथकों से हटकर तर्कसंगत व्याख्या चाहते थे, जैसे दुनिया कैसे बनी, चीजें क्यों बदलती हैं। पूर्व में भारत में दर्शन की शुरुआत वेदों से हुई, लगभग 1500 ईसा पूर्व, जहाँ दर्शन संस्कृत में दृष्टि या देखने का तरीका है या स्पिरिचुअल लिबरेशन पर फोकस करता है। चीन में भी लगभग उसी समय कन्फ्यूशियस और लाओ त्सो जैसे विचारकों ने सामाजिक और प्राकृतिक हार्मनी पर सोचा। तो दर्शन का उद्गम बहु केंद्रित था। ग्रीस में रेशनल इंक्वायरी से, भारत में स्पिरिचुअल खोज से और मानव की उत्सुकता से हुआ। जब लोग प्रकृति, नैतिकता और अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे। तो चलिए समझते हैं, जैसा कि हमारी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, तो हम सबसे पहले भारत के दर्शन से शुरू करते हैं और प्राचीन से आधुनिक तक सभी विरोधाभासों और सभी प्रकार की बहसों को कवर करेंगे। भारतीय दर्शन या दर्शन शास्त्र दुनिया के सबसे पुराने दार्शनिक परंपराओं में से एक है। इसकी शुरुआत वेदों से हुई, जो लगभग 1500 से 900 ईसा पूर्व के हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये हिंदू धर्म की नींव है। यहाँ दर्शन धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के बड़े सवालों पर था। ब्रह्मांड क्या है, आत्मा क्या है, दुख से मुक्ति कैसे। उपनिषदों में जो वेदों का अंतिम भाग है, अहम ब्रह्मास्मि जैसे विचार आए, मतलब मैं ब्रह्मांड हूँ, सब एक है। उदाहरण के लिए छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक अपने बेटे श्वेत केतु को नमक और पानी का उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे नमक पानी में घुलकर अदृश्य हो जाता है लेकिन रहता है, वैसे ही आत्मा ब्रह्मांड में है। यहाँ से दर्शन दो हिस्सों में बटा: आस्तिक यानी कि वेदों को मानने वाले, ऑर्थोडॉक्स, और नास्तिक यानी कि वेदों को न मानने वाले, हेटेरोडॉक्स। आस्तिक परंपरा 6 स्कूल में विभाजित होती है: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। न्याय स्कूल गौतम द्वारा स्थापित है, लॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजी पर फोकस करता है। यह कहता है कि ज्ञान 4 स्रोतों से आता है। पहला प्रत्यक्ष यानी कि देखना, अनुमान यानी इन्फरेंस, उपमान यानी कि तुलना, और शब्द यानी कि शास्त्र। उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं धुआं देखते हैं, तो आप अनुमान से आग का पता लगा सकते हैं। दूसरा है वैशेषिक दर्शन, जो कि ऋषि कणाद द्वारा एटॉमिज पर है। दुनिया एटम से बनी है, जैसे आज की साइंस व्याख्या भी करती है। सांख्य कपिल मुनि द्वारा डुअलिज्म सिखाता है: पुरुष यानी कि चेतना और प्रकृति यानी मटेरियल। जो 3 गुण हैं इसके, सत्व, रजस, तमस। यहाँ विरोधाभास है। क्या चेतना मटेरियल से अलग है, यानी कॉन्शसनेस और मटेरियल को लेके बहुत ही ज्यादा
कॉन्ट्रडिक्शंस है। इसको समझेंगे जब पूरी वीडियो आगे लेके आएंगे। योग पतंजलि द्वारा प्रैक्टिकल है। अष्टांग योग से मुक्ति जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि। मीमांसा जैमिनी द्वारा रिचुअल्स पर है। वेदों के कर्म कांड को महत्व देता है। वेदांत पदरायण द्वारा उपनिषदों पर है। अद्वैत शंकराचार्य सब एक माया से है और माया एक भ्रम है आदि तरह की विचारधाराओं को अपने भीतर सम्मिलित करता है। फिर है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजन एक योग्य एकता और भक्ति पर केंद्रित करता है और द्वैत मध्वाचार्य जिसकी फिलॉसफी अलगाव है। यहाँ बड़ी बहस है शंकर और रामानुज में, क्या दुनिया इल्यूजन है या रियल है, लेकिन भगवान का हिस्सा है। नास्तिक फिलॉसफी में बौद्ध, जैन और चारवाक। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 4 आर्य सत्य पर है। दुख है, दुख का कारण समुदाय यानी इच्छा, दुख का निरोध और अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अनात्मवाद कहा, कोई परमानेंट आत्मा नहीं, सब अनित्य। यहाँ विरोधाभास ये है कि वेदांत की आत्मा वर्सेस बौद्ध की अनात्मा। बाद में नागा अर्जुन ने माध्यमिक स्कूल में शून्यवाद कहा, सब शून्य है, कोई एसेंस नहीं। योगाचार स्कूल वसुबंधु ने माइंड ओनली कहा। जैन दर्शन महावीर द्वारा अनेकवाद पर है। सत्य बहुमुखी, जैसे अंधे हाथी को छूकर अलग अलग बताते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह। फिर उसके बाद आता है चारवाक। मटेरियलिज्म पर सिर्फ प्रत्यक्ष मानो, कोई आत्मा या कर्म नहीं। और इस पर जो बहस है वो चारवाक और अन्य सभी से है। क्या दुनिया मैटर है या स्पिरिचुअल। मध्यकाल में इस्लामी प्रभाव से जैसे अकबर के समय दीन इलाही दर्शन मिश्रित हुआ। भक्ति आंदोलन में कबीर, तुलसीदास। पर्सनल भक्ति वर्सेस फॉर्मल रिचुअल्स, और जिनके विरोधाभास भक्ति भावना तथा ज्ञान तर्क आदि रहे। आधुनिक भारतीय दर्शन में रामकृष्ण परमहंस ने सब धर्मों की एकता कही। विवेकानंद ने न्यू वेदांत दिया। वेदांत को वेस्टर्न साइंस से जोड़ा, जैसे शिकागो स्पीच में। श्री अरविंदो ने इंट्रीगल फिलॉसफी, एवोल्यूशन और स्पिरिचुअलिटी पर जोर दिया। जे कृष्णमूर्ति ने ट्रुथ इज ए पाथलेस लैंड कहा, कोई गुरु या कोई सिस्टम नहीं है। और जिन पे बहस रही ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न पे, क्या दर्शन को साइंस से मिलाना चाहिए आदि। गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह पॉलिटिकल फिलॉसफी पर जोर दिया। आज अमर्त्य सेन जैसे इकोनॉमिस्ट जस्टिस पर। भारतीय दर्शन में और मुख्य विरोधाभास रहे मेटेरियलिज्म चार्वाक वर्सेस आइडियलिज्म वेदांत, थीज्म वर्सेस एथिज्म, डुअलिज्म वर्सेस नॉन डुअलिज्म। ये सब बहसें आज भी जारी हैं, प्रासंगिक है। जैसे पर्यावरण में अहिंसा वर्सेस मॉडर्न इंडस्ट्री। अब चलिए पश्चिमी दर्शन की ओर एक रुख करते हैं। पश्चिमी दर्शन की शुरुआत प्राचीन ग्रीस से होती है, लगभग 600 ईसा पूर्व। उस समय लोग देवताओं की कहानियों से हटकर तर्क से समझना चाहते थे कि दुनिया कैसे काम करती है। सबसे पहला दार्शनिक था थेल्स और मिलेटस। थेल्स ने कहा कि सारी दुनिया की मूल चीज पानी है, क्योंकि सब कुछ पानी से पैदा होता है, जैसे पौधे, जानवर। या छोटा लगता है लेकिन बड़ा कदम था, क्योंकि पहले लोग कहते थे देवता ने बनाया। उनके बाद अनेक्सिमेंडर ने कहा मूल चीजें ओपेरॉन है, यानी अनलिमिटेड कुछ। और अनेक्सिमेनस ने कहा हवा। फिर हेरेक्टाइल्स आए जो बोले सब कुछ बदलता रहता है, आप एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं डाल सकते, मतलब जीवन में फ्लो है, स्थिर कुछ भी नहीं। लेकिन इसके उल्टा पैरमेनाइट्स ने कहा कि बदलाव
इल्यूजन है, असली रियलिटी एक और अनचेंजिंग है। उनके स्टूडेंट जेनो ने पैराडॉक्स दी, जैसे तीर कभी टारगेट तक नहीं पहुंचता क्योंकि आधा रास्ता फिर आधा, ऐसे अनंत रास्ते बन जाते हैं। यहाँ पहली बड़ी बहस हुई, क्या दुनिया बदलती है या इस तरह। फिर सेफिस्टस आए जो रिलेटिव ट्रुथ सिखाते थे, सच्चाई हर व्यक्ति के लिए अलग, लेकिन सोक्रेट्स ने इसका विरोध किया। सुकरात सड़कों पर घूमकर लोगों से सवाल पूछते थे, साहस क्या है, न्याय क्या है, और लोगों के जवाब को ही सवालों से तोड़ते थे ताकि लोग खुद सोचें। वे कहते थे, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। सुकरात को जहर देकर मार दिया गया क्योंकि वे युवाओं को सोचने पर मजबूर करते थे। उनके स्टूडेंट प्लेटो ने किताबें लिखी। प्लेटो की मशहूर कहानी है गुफा की। कल्पना करो, कुछ लोग गुफा में बंधे हैं, सिर्फ दीवार पर छायाएं देखते हैं, सोचते हैं वही असली है, वही रियल है, लेकिन बाहर असली दुनिया है। सूरज की रोशनी में प्लेटो कहते हैं, असली सच्चाई आइडियाज की दुनिया में है, जैसे गोल का परफेक्ट आइडिया और हमारी दुनिया सिर्फ कॉपी। वे अच्छे समाज की कल्पना करते थे जहां राजा दार्शनिक हो। प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। वे कहते थे आइडियाज और रियल चीज़ें अलग नहीं, बल्कि एक साथ है। उन्होंने सब कुछ कैटेगरी में बांटा, लॉजिक बनाया, जैसे सभी मनुष्य मरते हैं, सोक्रेटिस मनुष्य है तो सोक्रेटिस मरेगा। वो खुशी को गोल्डन मीन कहते थे, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, बीच का रास्ता, जैसे बहादुरी न कायरता न लापरवाही। एरिस्टोटल ने साइंस की नींव रखी, जीव भौतिकी का स्टडी किया। यहाँ प्लेटो वर्सेस एरिस्टोटल की बहस आइडियलिज्म वर्ड वर्सेस रियल वर्ड पे चलती रहती है। ग्रीक के बाद हेलोनिस्टिक पीरियड आया। एपिक्यूरियस कहते थे छोटी खुशियाँ प्लेजर से मिलती है, अच्छा खाना, दोस्त बिना डर के। स्टोइक लोग जैसे सेनेका कहते थे खुशी वर्च्यू में है, बाहर की चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते तो चिंता मत करो। मध्य युग में क्रिश्चियनिटी आई। सेंट ऑगस्टाइन ने कहा, समय क्या है, अगर कोई ना पूछे तो पता है, पूछे तो नहीं। थॉमस एक्विनास ने एरिस्टोटल को क्रिश्चियनिटी से जोड़ा, भगवान के होने के 5 प्रूफ दिए। जैसे हर चीज़ का कोई कारण होता है तो पहला कारण भगवान। लेकिन बहस हुई, फेथ वर्सेस रीजन। कुछ कहते सिर्फ फेथ, कुछ कहते दोनों। रेनेसांस के बाद मॉडर्न पीरियड, डेकार्ड ने सब पर डाउट किया, क्या सपना तो नहीं, लेकिन सोचा, मैं सोच रहा हूँ तो मैं हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम। उन्होंने माइंड और बॉडी को अलग किया, जो काफ़ी समय से दर्शन में माइंड बॉडी प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है आज भी। स्पिनोजा ने कहा, सब एक है, गॉड और नेचर एक। जॉन लॉक ने कहा, दिमाग जन्म से खाली स्लेट है, एक्सपीरियंस से भरता है। डेविड ह्यूम ने कहा, कारण कार्य सिर्फ आदत है, प्रूफ नहीं। कांट के बीच का रास्ता निकाला। कुछ चीज़ें दिमाग में पहले से हैं, जैसे स्पेस टाइम। वे एथिक्स में कहते थे कि हमेशा ऐसा करो जो सबके लिए रूल बन सके, जैसे झूठ मत बोलो, क्योंकि अगर सब बोले तो ट्रस्ट खत्म। यहाँ रैशनलिज्म दिमाग से वर्सेस एम्पिरियलिज्म एक्सपीरियंस से की बहस ज़्यादा चलती रहती थी। 19वीं सदी में हेगल ने कहा, हिस्ट्री डायलेक्टिक से आगे बढ़ती है। थीसिस, उसके खिलाफ एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस। मार्क्स ने इसका उल्टा किया, मेटेरियलिज्म कंडीशंस से क्लास स्ट्रगल से हिस्ट्री। नीत्शे ने कहा, पुराना वैल्यूम खत्म, गॉड डेड, अब खुदा नए बनाओ, सुपरमैन बनो। 20वीं सदी में एग्जिस्टेंशियलिस्ट आए, जैसे जॉन पॉल सार्त्र कहते थे, पहले हम पैदा होते हैं, फिर खुद मतलब बनाते हैं। फ्रीडम है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हाइडेगर ने बीइंग पर सोचा, एनालिटी फिलॉसफी में रसेल और विटगेन्स्टाइन लैंग्वेज पर शब्दों का सही यूज।
पोस्ट मॉडर्न जैसे फूको कहते पावर और नॉलेज जुड़े हैं। आज एआई, पर्यावरण, फेमिनिज्म पर नई बहसें हैं। मुख्य विरोधाभास पश्चिमी दर्शन में बदलाव वर्सेस स्थिरता, फेथ वर्सेस रीजन, फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, यही सब चलती रहती है। तो दोस्तों, विश्व दर्शन हमें सिखाता है कि विरोधाभास ही प्रोग्रेस का सोर्स है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दर्शन पर सीरीज रुकने वाली नहीं है और अब दर्शन पर लगातार सीरीज आएगी। सबसे पहले भारतीय दर्शन पर 9 के 9 स्कूल कवर किए जाएंगे और उसके बाद हम पाश्चात्य दर्शन की ओर बढ़ेंगे और शुरू से लेकर अंत तक पाश्चात्य दर्शन को कवर करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।